बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ क्रिएट योर ओन एसएमएस सिस्टम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने जो आईपी है, जो एचटीटीपी आईपी हमने पिछली वीडियो में क्रिएट की थी, उसको लोकल होस्ट पे हमने एसएमएस के थ्रू सेंड किया था, तो इस पे हम उसको पब्लिक आईपी के थ्रू कैसे सेंड करते हैं। यानी कि अगर हम लाइव किसी वेबसाइट पे चलाएं, अगर हम अपनी किसी वेबसाइट पे उस आईपी को करें तो क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि लोकल आईपी तो लोकल सिस्टम के अंदर काम आएगी। जैसे ये 192 या 168 ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये लोकल आईपी है, ठीक है। आप लगाएंगे तो आपको अपने लोकल आईपी नज़र आएगी, यानी कि आप इस सिस्टम को नहीं यूज़ कर सकेंगे। तो क्या हम अपने नेट के थ्रू हम अपने इस आईपी को यूज़ कर सकते हैं? तो इस वीडियो के अंदर हम वो देखेंगे। सबसे पहले तो आप अपने गेटवे के थ्रू लॉगिन करें और अपने मोबाइल के अंदर जो आपका एंड्रॉयड का ज़ाकी सिस्टम है उसको कनेक्ट रखें। तो मोबाइल के अंदर, क्योंकि उसकी आईपी हर दफ़ा चेंज हो जाती है, इसलिए आपको परमानेंट उसको कनेक्ट रखना है ऑनलाइन, यानी कि। और लैपटॉप को भी आपने परमानेंट कनेक्ट रखना है, ताकि क्योंकि हर दफ़ा जो है आईपी चेंज हो जाती है। जैसे कि अभी 198.162.2 है, तो मे बी मैं राउटर रिस्टार्ट करूँ या लैपटॉप को रिस्टार्ट करूँ तो मुझे नई आईपी मिले, ठीक है। तो अब मोबाइल पे जो मुझे आईपी दिखा रहा है, ठीक है, वो 192.168.1.4, ठीक है। तो मैं चेक कर लूँ पहले कि ये आईपी ठीक है या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे क्रॉस का निशान है, इसका मतलब है कि मैं कनेक्टेड हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में भी देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आईपी भी ठीक है, होस्ट यानी कि ठीक है, पोर्ट भी ठीक है, और बाकी यूज़र वगैरह ठीक है। और दूसरा जो है आपका ये जो एसएमएस सिस्टम है, ठीक है, ये भी आपने कनेक्ट रखना है। और अब उसके बाद एक और चीज़ ये है कि आपने एक ऑनलाइन साइट कहीं से भी या तो बाय कर लें, या फिर कोई फ्री डोमेन मिल जाती है होस्टिंग के लिए, होस्ट करके तो वो आप ले लें, ठीक है। तो हजाना मान एक वेबसाइट है, मैं यहाँ से फ्री ले रहा हूँ। आप base.pk या move.pk भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी अगर आपके पास बाय की भी साइट है वो भी यूज़ करना चाहिए टेस्ट के लिए या रियल पर्पज़ के लिए, तो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसका अपना डोमेन बनाया हुआ है, ठीक है, parkdefender.hajanaman.net। तो इसके अंदर वही सेम स्क्रिप्ट मैंने ऐड की हुई है जो कि मैंने जैम्प के अंदर htdoc के अंदर आपको दिखाई थी पिछली वीडियो के अंदर। तो ये लाइव टेस्ट के लिए, ठीक है, अगर हम कोई ऑनलाइन यूज़ करना चाहें। तो अब इसके अंदर सबसे पहले काम ये है कि आप अपने PTCL या आपका जो भी नेट है, ठीक है, उसकी जो एडमिन पैनल है उस पर कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। उसको आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपने जाना है, मैं PTCL का बता रहा हूँ क्योंकि मैं PTCL यूज़र हूँ। लॉगिन करने के बाद आपने ये पोर्ट फॉरवर्ड कैसे करनी है, ठीक है। मैं आप अगर आपका राउटर और है तो आप अपने राउटर के जो पोर्ट फॉरवर्ड का मेथड है वो ऑनलाइन उसकी डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं, या आपके पास मैनुअल आता है उसके साथ ही, पैकिंग के साथ, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो मैं PTCL का बता रहा हूँ, ठीक है। आपने एडवांस सेटअप में जाना है, ठीक है, सबसे पहले लॉगिन करने के बाद उसके बाद नेट पे जाना है, ठीक है। अब इसमें देखें मैंने पोर्ट फॉरवर्ड ऑलरेडी एक की हुई है, और 9501 वही पोर्ट है जो मेरी इस उजाकी गेटवे की है, ठीक है। तो अब आपने कैसे करनी है, ठीक है, अगर मैंने सपोज़ ये नहीं की हुई तो आपने कैसे करनी है, ऐड पे जाना है। ऐड पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट इस सर्विस, ठीक है। ये क्या है, अगर ये गेम वगैरह के नाम दिए हुए हैं, यानी कि ये गेम्स जो हैं चाहती हैं कि कोई पोर्ट फॉरवर्ड हो, यानी कि ऑनलाइन गेम खेलने के लिए। तो जो गेम खेलते हैं उन्हें पता है, ठीक है। आपने यहाँ कोई भी नाम दे देना है, जैसे कि ABC दे दें या SMS सर्वर दे दें, जो भी नाम आप देना चाहते हैं। उसके बाद है आपका सर्वर आईपी, यानी कि आपके कंप्यूटर की लोकल आईपी एड्रेस जो इस वक्त आप यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखें कि मैंने लिखा ऊपर क्या है कि 1.1, लेकिन आईपी मेरी डिफरेंट होगी। तो आपने क्या करना है, आईपी कॉन्फ़िग ऑल, ठीक है। इस पे आपने जो प्रेफर्ड नेटवर्क है आपने वो चेक करना है। और ये देखिए 192.168.1.2 ये मेरे इस सिस्टम की आईपी है जो लोकल आईपी है, ठीक है। पब्लिक आईपी ये नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 192.168.1.2 जो आपका होगा वो आपने अपनी देनी है, मे बी 100 हो, मे बी 10 हो, मे बी 2 ही हो, ठीक है। स्टेटस आपने दे देना है अनेबल, इसको अनेबल करें, ठीक है। पोर्ट आपने दे देनी है जो उजाकी की पोर्ट है, ठीक है, 9501। और यहाँ पे भी आपने वही दे देनी है 9 सेम 95001, ठीक है।
तो यहाँ पे भी वो आईपी आ जाएगी। फिर उसके बाद अप्लाई एंड सेव करना है आपने, क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी पोर्ट फॉरवर्ड की हुई है। और प्रोटोकॉल आपने याद रखना है, प्रोटोकॉल आपका टीसीपी यूडीपी हो, ये मस्ट है, ठीक है, आपने लाजमी करना है। उसके बाद आपने अप्लाई एंड सेव करना है, ठीक है। तो मैंने की हुई। अब इसको आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वाकई पोर्ट फॉरवर्ड होगी या नहीं? जब पोर्ट फॉरवर्ड हो जाएगी तो ये वाला जो एड्रेस है साथ इसकी पोर्ट जो है वो मिल के आपके जो है पब्लिक आईपी को आपके सिस्टम के साथ अटैच कर देंगे, पब्लिक आईपी के साथ, ठीक है। तो पोर्ट फॉरवर्ड चेक करें आप, ठीक है। ये मेरा पब्लिक आईपी खुद ब खुद इसने दे दिया है CanYouSeeMe.org वेबसाइट पे, ठीक है। अब पोर्ट मैंने यहाँ की थी 9501, ये ठीक है। अब मैं चेक पोर्ट करता हूँ तो ये मुझे फेल दे देगा। इसकी रीज़न क्या है कि मैंने फायरवॉल अभी अनेबल किया हुआ है सिस्टम का, इस वजह से। ये देखें एरर आ गया, ठीक है, इसने फेल कर दिया। अब आप अगर कंट्रोल पैनल पे जाएं और यहाँ से सिस्टम एंड सिक्योरिटी विंडो फायरवॉल या यहाँ पे सर्च कर लें, ठीक है। तो इसमें आप विंडो फायरवॉल को टर्न ऑफ कर दें, ओके कर दें, और उसके बाद आप इसको टेस्ट करें कि ये आपके सिस्टम तक अप्रोच कर सकता है या नहीं। तो ये देखें हमारे सिस्टम तक अप्रोच इसकी हो गई है, ठीक है। अब आपने ऐसे करना है कि पब्लिक आईपी को और पोर्ट को कॉपी कर लेना है और अपनी लाइव साइट के अंदर जो आपने फ़ाइल होस्ट की हुई है उसकी जगह जाके चेंज कर देना है। यानी कि यहाँ पे तो मैंने पहले से अभी टेस्ट के लिए चेंज की हुई है, ठीक है। वीडियो बनाने से पहले भी मैंने टेस्ट किया कि मेरे सिस्टम चल रहे हैं या नहीं। तो ये मैं पेस्ट कर दी यहाँ पे, और पोर्ट वही है, ठीक है, दरमियान में कॉलन और ये पोर्ट, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं चेंज किया। ये याद रखिएगा आपका यूज़र, ये जो जाकी यूज़र है ये वही हो जो आपने इधर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, आपका ये SMS ऐप वाला, ठीक है, और इसका पासवर्ड, ठीक है। ये आप यहाँ पे करके और इसको सेव कर दें, सेव पे क्लिक कर दें, स्टेटस सेव्ड हो गया। उसके बाद आप चेक करें। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ पे ये करनी है कि इनकमिंग, ठीक है, इनकमिंग कोई जो SMS आ रहा होगा, क्योंकि अब ऑनलाइन है तो वो आपने चेंज करनी है। ऐड न्यू राउट करना है, ठीक है। सोर्स आपने क्या देना है, अपने उस राउटर का नेम, यानी कि वो जो जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल कनेक्ट है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसका नाम ये ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक कर लेगा, ठीक है। इसका नाम ये पाक डिफरेंस, यानी कि जो मोबाइल मैंने कनेक्ट किया हुआ है उसका नाम आपने कुछ भी रखा हो। और यहाँ पे डेस्टिनेशन आपने करनी है अपनी SMS ऐप को, ठीक है, जो आपने अभी खुद HTTP API वाली क्रिएट की थी, ओके कर दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी की हुई है, ठीक है। ये ऊपर पाक डिफेंडर और ये SMS ऐप के नाम से, या आप कुछ भी रख दें, ऐप का नाम जो भी आपने रखा हुआ है। उसके बाद इस ओके कर दें। ओके करने के बाद आप टेस्ट करें अपनी साइट को। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखें और यहाँ पे मैसेज लिख दें जो आप चाहते हैं कि सेंड हो, और साथ मोबाइल पे भी देखें कि क्या मैसेज आता है। और ये देखें यहाँ पे रिस्पांस कोड अब आ रहा है, मैसेज एक्सेप्ट फॉर डिलीवरी, ठीक है, यानी कि आपका मैसेज डिलीवर्ड हो गया। और मोबाइल पे भी देखें आपको वो कह रहा है। अच्छा, ये रिजेक्टेड मेरे पास सबसे, अगर आखिरी लाइन देखें तो ये लिखा हुआ है रिजेक्टेड मोबाइल के अंदर, क्यों? क्योंकि मेरे पास इस वक्त मैसेज पैकेज भी नहीं है, ठीक है, और बैलेंस भी नहीं है, और सिम भी क्योंकि मेरी अपनी नहीं है, इसलिए मैंने कुछ भी इसमें नहीं किया, मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए लिया सिम। तो आप कोई भी सिम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, आपके पास इस तरह मैसेज डिलीवर हो जाएगा। आप इस API को किसी भी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं, चाहे वो आपकी डेस्कटॉप ऐप है लाइक C# पे डेवलप की हुई है, जावा पे या किसी पे भी, तो वो आप इस तरह अपने पब्लिक आईपी के थ्रू, यानी कि अगर ये आईपी आप यूज़ करें अभी तो मेरे सिस्टम के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप SMS सेंड कर लेंगे। लेकिन क्योंकि मैं आपकी इस वीडियो के फ़ौरन बाद ये पोर्ट फॉरवर्ड भी हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे आईपी को यूज़ करे, ठीक है। तो मैं और अपनी आईपी का चेंज होने का इंतज़ार करूँगा, ताकि वो आईपी एड्रेस के चेंज होने का इंतज़ार करूँगा ताकि कोई इसको यूज़ ना कर सके। और अगर इसमें से कोई चीज़ आपको ना समझ आ रही हो, कोई पोर्ट फॉरवर्ड ना आ रही हो, तो या कुछ भी और प्रॉब्लम आ रही हो, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता चले।